छुट्टी का दिन था। शकील साहब सब्जी लेने निकले। सामने पड़ोसी का लड़का कामी खड़ा था। चाचा जी, आपसे एक काम है। हाँ बोलो। वो रुक कर बोले, चाचा जी, दूसरे शहर में हमारे एक अजीज़ का इंतकाल हो गया है। कुछ देर में हमें घर से निकलना है। मैं अपनी पालतू बिल्ली को वहाँ नहीं ले जा सकता। शकील साहब का ध्यान अब इसकी गोद में मौजूद उम्दा नस्ल और छोटे कद की नहायत खूबसूरत सफ़ेद बिल्ली पर गया। कामी को अक्सर इन्होंने इस बिल्ली के साथ सैर के लिए जाते देखा था। आप मुझ पे ये एक एहसान करेंगे, मेरे पालतू बिल्ली को बस एक दिन के लिए अपने घर में रख लें। मैं कल सुबह यहाँ पहुँचते ही इसे ले जाऊँगा। हाँ हाँ, शकील साहब बड़े खुश इखलाक इंसान थे और ये तो पड़ोसी का मामला था। कामी ने फ़ौरन बिल्ली इन्हें पकड़ा दी। ये लें चाचा जान, ये इसका मखसूस खाना होता है, ये आम खाना नहीं खाती। कामी ने इन्हें एक पैकेट पकड़ा दिया। देखें, इसको बाहर बिल्कुल ना जाने दीजिएगा, बस ज़रा उछल कूद ज़्यादा है इसमें। अच्छा, मैं चलता हूँ। कामी के जाने के बाद वो थके थके अंदाज में वापस लौटे। आय हाय, ये बिल्ली क्यों उठा लाए। दादी जान को बिल्लियाँ पसंद नहीं थी। अब्बू कितनी प्यारी है। छोटी काशमाला को नीली आंखों वाली ख़ास नस्ल की छोटी सी बिल्ली बहुत पसंद आई। वो बिल्लियों की इस नस्ल से थी जिसके जिस्म पे बाल ज़्यादा होते हैं और नरम मुलायम होती है। इन बिल्लियों का कद छोटा होता है और दूर से ये खिलौने जैसी लगती हैं। अब्बू, ये बिल्ली कहाँ से मिली? 10 साला अकबर ने भी इश्तियाक से बिल्ली को गोद में लेना चाहा, मगर वो छलांग मारकर शकील साहब के हाथों से निकल गई। ये पड़ोसी वाले कामी की बिल्ली है। शकील मियाँ बेचारगी से बोले, आपको सब्जी गोश्त लाने भेजा था, आप बिल्ली ले आए। बेगम ने बावर्ची खाने से ही सब सुन लिया था। भाई, दरअसल पड़ोसी के लोग रिश्तेदारों के यहाँ किसी के इंतकाल पर गए हैं। पालतू बिल्ली साथ ले जाना मुनासिब नहीं लगा, इसलिए एक दिन इसकी देखभाल के लिए हमारे यहाँ छोड़ गए। मुझे मना करना मुनासिब ना लगा। बिल्ली कभी एक सोफे के नीचे तो कभी दूसरे सोफे के नीचे छुप रही थी और काशमाला और अकबर इसके पीछे लगे हुए थे। तब ही बिल्ली ने काशमाला और अकबर से बचकर छलांग लगा दी और दादी की गोद में आ गई। आय हाय हाय, दादी की दहशत से चीखें निकल गईं। अरे हटाओ इस नगोड़ी को। दादी ने एक हाथ मारा। बिल्ली पीछे फर्श पे गिरी और मेज़ के नीचे छुप गई। अम्मा, हद करती हैं आप, इस तरह तो ना मारे। शकील साहब को बिल्ली की जान की फिक्र पड़ गई। दादी, आप बिल्ली से डरती हैं? बच्चे हंसने लगे। अरे पराई बिल्ली है, अमानत है किसी की, ना परेशान करो बेचारी को। बेगम सुल्ताना किचन से निकल आई। अरे तुम सब लोगों को बिल्ली की पड़ी है, इधर मेरी जान निकलने ही वाली थी। दादी की दुहाई ख़त्म नहीं हो रही थी। अच्छी नस्ल की बिल्ली लगती है, कामी ने बाहर से मंगवाई होगी। अगर इसको कुछ हो गया तो हज़ारों रुपए की रकम देनी पड़ेगी। शकील साहब को फिक्र लग गई। तो आप लेकर क्यों आ गए? सुल्ताना बेगम ने कहा। बेवजह की हमदर्दियाँ करनी होती हैं आपको सबके साथ। अरे बिल्ली कहाँ गई? अकबर को ख्याल आया। इन्होंने यहाँ वहाँ तमाम सोफ़ों और मेज़ों के नीचे देख लिया। होगी यहीं कहीं, दादी ने बेजारी से कहा। अकबर, तुम ज़रा बाहर का गेट बंद तो करो, कहीं बिल्ली बाहर ही ना निकल जाए। सुल्ताना बेगम ने अकबर को बाहर भेजा। अरे बेगम, यह अंदरूनी दरवाज़ा तो बंद ही है। शकील साहब ने परेशानी से कहा। हाँ तो यहीं कहीं होगी, किसी कमरे में चली गई होगी। सुल्ताना बेगम इतना कहकर खाना पकाने वापस बावर्ची खाने में चली गई। अकबर बाहर का गेट देख आया, वो बंद ही था। अंदर आते ही इसने अंदरूनी दरवाज़ा भी बंद कर दिया। अकबर, बिल्ली नहीं मिल रही। शकील मियाँ परेशानी से बोले। सब यहाँ वहाँ बिल्ली को ढूंढ रहे थे, कहीं मेरे कमरे में ना चली गई हो। अकबर अपने कमरे में गया और सारा कमरा छान लिया। अब्बू, मेरे कमरे में तो नहीं। बाहर आकर इसने बताया। मेरे कमरे में भी नहीं। शकील साहब परेशानी से बोले। किसी की अमानत थी और आते ही गुम हो गई। परेशानी की बात तो थी, सब ही घर में यहाँ वहाँ तलाश कर रहे थे। शकील मियाँ छत पे भी देख आए। समझ में नहीं आ रहा था कि बिल्ली गुम कहाँ हो गई। बिल्ली थी, कोई कबूतर तो था नहीं कि तुम लोग ऊपर की मंजिल पे भी तलाश कर रहे हो, दादी ने कहा। सुल्ताना बेगम ने बावर्ची खाने के जायज़ा भी ले लिया। काशमाला ने फ्रिज भी खोल कर देख लिया, मगर बिल्ली तो ऐसे गायब थी जैसे गधे के सर से सींग।
जाओ अकबर, तुम ज़रा बाग में देखाओ, किसी झाड़ी में ना छुप बैठी हो। शकील साहब बोले। मगर अब्बू, ये अंदरूनी दरवाज़ा तो बंद ही है। एक दो बार अभी हमने खोला भी तो है, क्या पता नज़र बचा के निकल गई हो। शकील साहब बोले। अकबर बाग में आया तो सामने से रेहान भाई गेट खोलकर अंदर दाखिल हो रहे थे। रेहान भाई, वो गुम हो गई है। अकबर फिक्रमंदी से बोला। है क्या कह रहे हो तुम, खो गई है? रेहान भाई को गुस्सा आ गया। अब्बू बाजार से आए तो इनसे पूछूंगा। अब्बू बाजार गए ही नहीं, वो भी ढूंढ रहे हैं। अकबर बोला। रेहान अंदर आया तो इसे सारा माजरा पता चला। कामी और सारे घर वाले तो अभी मेरे सामने निकले हैं, रेहान ने बताया। गज़ब हो गया। शकील साहब ने सर पकड़ लिया। वो कोई आम बिल्ली नहीं थी, बड़ी ख़ास नस्ल की थी। मुझे हज़ारों रुपए देने पड़ेंगे। मैं अभी बाहर जाकर इसको तलाश करता हूँ। वो परेशानी के आलम में बाहर निकले, सड़क पर बिल्ली को तलाश किया। शकील साहब इधर से मायूस होकर बिल्ली को तलाश करते हुए आगे बढ़े। सड़क पर यहाँ वहाँ ध्यान से तलाश करते वो गली के सिरे पर पहुँच गए, जहाँ जुबैर भाई गोश्त वाले की दुकान थी। ओ बिल्ली यहाँ होगी। शकील मियाँ तेज़ी से इनके पास पहुँचे। जुबैर मियाँ, बिल्ली देखी है? वो पहले ही बिल्ली के सताए हुए थे। बिल्कुल देखी है, वो पहले ही बिल्लियों के सताए हुए थे। अभी मेरे सामने से 3 बार बोटी उठा के भागी है। कई रोज से इसने तंग कर रखा है। जुबैर भाई, मैं किसी खास बिल्ली को ढूंढ रहा हूँ। वो बहुत खूबसूरत और छोटी सी है। इधर भी सब बिल्लियाँ खूबसूरत ही हैं। जुबैर भाई ने इशारा किया। वाकई नीचे इस पास 4-5 बिल्लियाँ टहल रही थीं। शकील साहब ने ध्यान से देखा। जुबैर भाई, कोई और अजनबी छोटी सफ़ेद बिल्ली आपके पास आई तो इसे पकड़कर मुझे इत्तला लाजमी देना। तस्वीर दिखा दूं? मेरी दुकान पे सुबह से शाम तक ग्राहक कम और बिल्लियाँ ज़्यादा आती हैं। पहचान कर दबोच लूँगा और आपको इत्तला कर दूँगा। जुबैर मियाँ बोले। तस्वीर ही नहीं है। वो थके थके घर लौट गए। सुबह से रात हो गई मगर बिल्ली ना मिली। पता नहीं कितनी महंगी थी। शकील साहब को राह राह कर होल उठ रहे थे। किसने कहा था पड़ोसी की बिल्ली उठा लो? ज़रूरत से ज़्यादा खुश इखलाकी में भी तो नुकसान हो जाता है। दादी अम्मा बोली। दूसरे दिन सुबह कामी और इसके घर वाले लौट आए। शकील साहब की हिम्मत नहीं हो रही थी कि कामी का सामना करने की। किस मुंह से बताते कि तुमने जो इमानत रखवाई थी वो हमसे खो गई, मगर बताना भी ज़रूरी था। वो कामी की तरफ आए। वो गाड़ी से सामान निकाल रहा था और इसकी गोद में हूबहू वही बिल्ली थी। अरे, ये तुम्हारे पास दूसरी भी है? शकील साहब हैरत से बोले। नहीं चचा जान, ये एक ही है। कामी हंस कर बोला। दरअसल कल हम लोग निकल ही रहे थे कि ये दौड़कर मेरे पास आ गई। मैं इसको लेकर ही रवाना हो गया था। मगर ये निकली कैसे? गेट तो बंद था हमारा। छोटी सी तो है, ग्रिल के किसी सुराग में से निकल आई होगी। कामी बेफिक्री से बोला। बड़ी बेहुदा बिल्ली है भाई। ये जुमला वो कहना चाहते थे मगर चुप रहे। तो दोस्तों, आपको आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।